पति पत्नी में जैसे लड़ाई हो जाए या भाइयों भाई जो भी हो, पति पत्नी में ज्यादा महाभारत होता है। अब तो बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है, तो सोच ही लो। आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए डर रहे कि मैं शादी नहीं करूंगा अब तो ना, बहुत बुरी हालत है। तो अगर झगड़े हो भी जाए ना तो पति को 2-4 घंटे के लिए घर से रवि भैया, रवि भैया वो देख रहे भाभी को कि देख के रहना भाई, नहीं नहीं डरना नहीं है, बढ़िया है वो तो। हर कोई एक जैसी थोड़ी, अगर है हर कोई एक जैसी हो तो फिर पृथ्वी कैसे चलेगी भाई, है ना। हर घर में सीता भी नहीं हो सकती और हर घर में मंथरा भी नहीं हो सकती, है ना। हर घर में अगर सीता हो जाए तो पति का साथ देने के लिए पता नहीं कहां कहां रहे, और अगर हर घर में मंथरा हो जाए तो एक भी घर में बिना कलेश के कोई घर नहीं बचेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर माता एक जैसी होती है भैया। हर चीज सामर्थ्यदायक है इंसान की, लेकिन अगर क्रोध कंट्रोल कर लो तो फिर घर कभी नहीं बिगड़। थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करना है। अब इनको भी गुस्सा पता नहीं कब आ जाए, माताएं भी जब पति ज्यादा कुछ बोल जाए ना तो 100 पे मीटर हो सीधा तो आप बस शांत रहो, बोलना नहीं है। और जहां 2-4 जवाब दे दिए फिर तो सोच ही लो क्या होना है। और एक बात और, पति आपके फायदे की बात है। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे सब गुस्सा शांत। अब ऐसो ना है कि पौआ लगाए बैठे हो सो देर के आंगन में डाल दे तो सब क्रीम पाउडर मारो मारो घूमे। इनकी तो जरा जरा सी बात पे लड़ाइयां होती, बच्चों पे ही लड़ाइयां हो जाए। वो बेटी अगर कुछ अच्छा काम कर दे तो माँ बोलेगी हम पे गई है तभी तो अच्छा करती है, और बेटा अगर गलत कर दे तो तुम पे ही गओ है जो, तभी तो गलत चले जो। एक बात याद रखना, माताओं दिमाग में बिठा लेना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का ही पड़ता है। और माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता, और अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। सबसे ज्यादा असर संतान पे माँ का पड़ता है। तो बढ़िया खाओ, बढ़िया से बोलो, बढ़िया चाल चलन रखो, बढ़िया से संस्कार आचरण रखिए, तो फिर अपने आप संतान उस रास्ते पे चलेगी। यहाँ आवाज लगाई है, बोले कि मतलब सर्प जब डाला क्रोध में, और क्रोध में जीव ही सबसे ज्यादा चलती है। क्रोध आ जाए, ये जितनी देर आप कंट्रोल कर लोगे तब तो ठीक है, और कंट्रोल नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं। अरे जीव है रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मकदार, दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद किबार, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े।
बने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक दिन मंथरा दासी की आए ऐसी जीव चली ऊंच नीच समझ आएगी के कई कीमती हरी थी। राम भेज दिए बनवास को गलत कियो व्यवहार जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक समय था ऐसा द्रौपदी की जीव चली थी। अन्नों के अन्ना कहती के कई की अन्नों के अन्ना कहती फिर जोर से वो तो हंसी थी। दुर्योधन ने घर में आई थी तीनों सोच विचार जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। भैया उनके पुत्र संगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनसे कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। तो संगी ऋषि ने उंजली में जल लिया और श्राप दिया है कि ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दई है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, साथ में रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। हम और आप आए 7 ही दिन में और जाना है 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन में उद्धार होना है। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया। परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारण तरण कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष।